हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सब इलेक्ट्रिशियन आईटीआई फर्स्ट ईयर तथा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर वालों के मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, थ्री फेस वाइंडिंग के आपसी संयोजन दो विधियों से किए जाते हैं। आप एक तीन फेस ऑटो ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से संयोजित करेंगे? ये सवाल जुलाई 2017 में परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं: ए डेल्टा में, बी स्टार में, सी स्टार समांतर डेल्टा में और डी श्रेणी डेल्टा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि स्टार में। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, एक तीन फेस प्रणाली में लाइन वोल्टता को किसके मध्य मापते हैं? लाइन वोल्टता व फेज वोल्टता कौन से प्रकार के संयोजन में बराबर होती है? ये सवाल जुलाई 2018 के अंदर आया था। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं: ए दो फेजों के मध्य डेल्टा संयोजन, बी न्यूट्रल व अर्थ के बीच स्टार संयोजन, सी न्यूट्रल व फेज के बीच स्टार संयोजन और डी न्यूट्रल व फेज के बीच टर्शरी संयोजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए दो फेजों के मध्य डेल्टा संयोजन। इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, एक समान ऑपरेटिंग वोल्टेज पर तीन फेज भार को जब स्टार से डेल्टा में बदला जाता है तब इनपुट शक्ति खर्च 3 गुना बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? ये सवाल आप देख सकते हैं अगस्त 2018 के अंदर आया था। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं: ए वोल्टता पर भार की एक कला तारा संयोजन से त्रिकोण संयोजन में भार की एक कला 3 गुनी होती है। ऑप्शन बी कुछ इस प्रकार से है, तारा संयोजन की तुलना में त्रिकोण संयोजन में शक्ति गुणांक 3 गुना बढ़ेगा। ऑप्शन सी, तारा संयोजन से त्रिकोण संयोजन में लाइन धारा तिगुनी होगी और ऑप्शन डी, प्रत्येक कला में वोल्टता दुगुनी और धारा √3 गुनी बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तारा संयोजन से त्रिकोण संयोजन में लाइन धारा 3 गुना होगी। चौथा सवाल हमारे सामने है, एक संतुलित डेल्टा संयोजन भार में लाइन करंट का मान 30 एम्पियर है तो फेज करंट का मान होगा। ये सवाल जुलाई 2016 में आया था। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: ऑप्शन ए 10 एम्पियर, ऑप्शन बी 20 एम्पियर, ऑप्शन सी 17.4 एम्पियर और ऑप्शन डी 32 एम्पियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.4 एम्पियर, यानी कि सी। चलिए अब चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल हमारे सामने है जो 2016 में आया था, एक तीन फेस प्रत्यावर्तक में प्रत्येक कुंडलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइंडिंग, के बीच फेज अंतर होता है। ये फरवरी 2016 का सवाल है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे: ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 160 डिग्री और ऑप्शन डी 240 डिग्री। हम सब जानते हैं कि तीन फेज के बीच का अंतर होता है 120 डिग्री का, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 120 डिग्री। छठा सवाल हमारे सामने दिया गया है जो जुलाई 2016 के अंदर आया था, एक तीन फेज असंतुलित भार पर प्रत्येक फेज का शक्ति गुणक क्या होता है? ऑप्शन ए विपरीत चिन्ह वाला, ऑप्शन बी इसका मान इस प्रकार होगा कि
इनका योग इकाई के तुल्य होगा, मतलब 1 के बराबर। ऑप्शन सी, तीनों फेज का अलग अलग। और ऑप्शन डी, अनुमान लगाना कठिन या मुश्किल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी तीनों फेजों का अलग अलग। 7वां सवाल हमारे सामने है, जो फरवरी 2011 में आया था। एक 3 फेज परिपथ में शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए जोड़े जाने वाले कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? एक 3 फेज परिपथ में शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए जोड़े जाने वाले कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए KVA, ऑप्शन बी KVAR, ऑप्शन सी KW और ऑप्शन डी HP। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि KVAR। अब हम देखते हैं 8वां सवाल, जो 2018 और 2019 दोनों में आ चुका है। एक फेज अनुक्रम, जिसे फेज सीक्वेंस भी कहते हैं, बदलने से बदल जाता है मोटर की वोल्टता, मोटर के घूमने की दिशा, मोटर की धारा और मोटर की शक्ति। अगर हम फेज को चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि मोटर की दिशा, घूमने की दिशा ही बदल जाती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा कि मोटर की घूमने की दिशा। इसके बाद चलते हैं 9वें सवाल की ओर। मशीनों में फेज़ों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। ये सवाल 3 साल से लगातार आ रहा है, 2017, 2018 और 2019 में। इसीलिए इस सवाल के चांस भी बनते हैं आने के। तो आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है मशीन में रखी वाइंडिंग की संख्या से, बी धारा से, सी शक्ति से और डी शक्ति से। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मशीन में रखी वाइंडिंग की संख्या से। कई बार पेपर में एक जैसे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के काम में आते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मशीन में रखी वाइंडिंग की संख्या से ही इसका निर्धारण होता है। आगे चलते हुए 10वां सवाल हमारे सामने है। प्राय औद्योगिक प्रदाय यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि आपकी फैक्ट्रियों में आने वाली प्रणाली में फेज़ों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए 1, बी 3, सी 4 और डी 2। ये सवाल फरवरी 2018 के अंदर आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1। आपके सामने 11वां सवाल कुछ इस प्रकार से है। 3 फेज प्रणाली की आपूर्ति लाइन के लिए कौन सा अक्षर उपयोग होता है? व्यक्तिगत लाइनों को इससे संपादित कीजिए। दिए गए ऑप्शन से हमें संपादित करना है। ये सवाल जुलाई 2017 के अंदर आया हुआ है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ABC, लोअर केस लेटर ABC, लोअर केस लेटर DEF और DRYB। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ABC से संपादित किया जाता है। 12वां सवाल आपके सामने है। एक 3 कला प्रणाली के प्रत्यावर्तक की प्रत्येक कला की कुंडली का कालांतर होता है। ये सवाल जुलाई 2016 में आया था। इसके ऑप्शन है ए 120, बी 240, सी 60 और डी 360। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 120। 13वां सवाल आपके सामने। 2 फेज जनित्र में 2 फेजों या वाइंडिंग के बीच विद्युत विस्थापन डैश 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 विद्युत डिग्री के अंतर पर होता है। ये सवाल जुलाई 2017 में आ चुका है। इसके ऑप्शन हैं 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 90 डिग्री। आगे चलते हुए देखते हैं 14वां सवाल हमारे सामने है। एक 6 फेज यानी कि 6 फेज जनित्र में प्रत्येक फेज व वाइंडिंग के बीच का कला अंतर कितना डिग्री होता है? ये सवाल जनवरी 2000 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन हैं 45, 60, 90 और 120। इसका सही उत्तर हो जाएगा 60। 15वां सवाल।
एक 3 फेज मोटर के रोटर में उत्पन्न बल आघूर्ण एक फेज मोटर के रोटर में उत्पन्न बल आघूर्ण की अपेक्षा अधिक स्थिर माना जाता है, क्योंकि ए, एक फेज मोटरें सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, बी, एक फेज मोटरें आकार में छोटी होती हैं, सी, 3 फेज शक्ति का मान स्थिर होता है, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल जुलाई 2016 में आया था और इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, 3 फेज शक्ति का मान स्थिर होता है। अब 16वां सवाल हमारे सामने है। समान क्षमता के लिए फेज मोटर का साइज एक मोटर की अपेक्षा होता है। आप देख सकते हैं फरवरी 2013 के अंदर इस सवाल को पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं ए छोटा, बी थोड़ा सा नीचे चला गया है बड़ा, सी समान, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि छोटा। आगे चलते हुए देखते हैं 17वां सवाल। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे टाइम